ये प्रोजेक्ट है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका डेटा है पूरा अमाउंट, आवर वन, स्टेट वन, जिप वन और फ्लैग 5, तो पहले पूरा डेटा यूज़ किया गया है। जैसे कि ये डेटा है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड 2, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, स्टेट वन, जिप वन, कस्टमर एट्रीब्यूट, अमाउंट, टोटल। इसमें से कुछ फील्ड जो है वो एनोनिमस है, पता नहीं उनका एट्रीब्यूट क्या वैल्यू है। ये क्लास है 0 1, 1 मतलब फ्रॉड, 0 मतलब नॉट फ्रॉड। तो जो डेटा है उसका एनालिसिस किया गया है जुपिटर नोटबुक पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड 2 में पांडा से हमने इंपोर्ट किया है, फिर उसका इंफॉर्मेशन निकाला है, यूनिक एट्रीब्यूट्स निकाले हैं, कस्टमर 2 का, इंडिकेटर 2 का यूनिक, फ्लैग 5 के यूनिक वैल्यूज़। ये जो डेटा डिपेंडेंसी है फ्रॉड होने का वो फ्लैग 5 पे ज़्यादा है, वो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम माई डेटा अमाउंट ग्रुप बाय कर रहे हैं, तो जैसे ये समझ में आएगा कि स्टेट वाइज कितना काउंट है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड मीन, मैक्स वैल्यू कितना है उसका, ये सब पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये सब जस्ट हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, डेटा क्लीनिंग वगैरह ये सब के लिए करते हैं। इसका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है मशीन लर्निंग में, जस्ट डेटा विजुअलाइजेशन या हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या है वहाँ पे। तो ये जॉइंट प्लॉट है अमाउंट वर्सेस आवर का। जैसे अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जैसे आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे देखिए ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ यहाँ से आपको ये विजुअलाइज करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाना है तो हम कस्टमर ट्रू एट्रीब्यूट 2 और कस्टमर एट्रीब्यूट 1 ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट 1 यूनिक वैल्यूज़ ले रहे हैं, इसे लेबल इनकोडिंग करना पड़ेगा क्योंकि आप डेटा में देख सकते हो बाकी सब एट्रीब्यूट जो है वो आपको न्यूमरिक में मिलेंगे, और ये जो एट्रीब्यूट है ये जो है टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे ही वैल्यू आपका जा रहा है तो वहाँ पे एल्गोरिदम में इशू होगा, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना है। लेबल इनकोडिंग ये काम कर देता है, जो स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट 0 1 2 3 ऐसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये जो है हिट मैप है, हिट मैप मतलब एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेवेंसी कितना है। रिलेवेंसी से ये पता चल जाता है कि ये एट्रीब्यूट का इसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पे फ्लैग 5 देखिए क्लास के साथ अटैच है, फिर फ्लैग 2 फ्लैग 3 के साथ ज़्यादा अटैच है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइंड ज़्यादा हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। और बाकी सब एट्रीब्यूट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ इस डेटा सेट में जो इम्पोर्टेंट है उतने एट्रीब्यूट्स उठे हैं। तो ये काउंट प्लॉट है जिसमें ये बोला गया कि ज़ीरो के मतलब नॉन फ्रॉड के चांसेस इतने और फ्रॉड के चांसेस इतने का डेटा सेट इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड टेस्ट क्लासीफायर ले रहे हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ले रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि मॉडल सिलेक्शन के टाइम आप जैसे ही रैंडम फॉरेस्ट रन करोगे, अभी यहाँ पे देखिए जो भी डेटा सेट था उसमें से फील्ड 4 इंडिकेटर ये सब ड्रॉप करके क्लास का एट्रीब्यूट वाई में लिया जा रहा है, एक्स का जो वैल्यू है रिमेनिंग वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट होके एक्स वाई के इनपुट में जाएगा, फिर आपको रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अप्लाई होगा, सिलेक्ट डॉट फिट होगा। तो ये होता है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अप्लाई करने के बाद आपको एक आउटपुट आ जाएगा जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिससे प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी स्कोर मिल जाएगा जो कि 97.425 है। अभी यहाँ पे ये क्यों बड़ा है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो आया है आउटपुट वो शायद से थोड़ा सा आपको ट्रबल कर दे, क्योंकि हमने फ्लैग 5 ना लेते हुए इसको निकाला है। तो जैसे फ्लैग 5 लिया और वो डेटा सेट अप्लाई किया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये पूरा कोड है। यहाँ पे सेम चीज़ हमने माई डेटा 3, तो माई डेटा 3 जो है वो क्रेडिट डॉट सी एस वी है। क्रेडिट डॉट सी एस वी का फाइल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्रेडिट डॉट सी एस वी। यहाँ पे देखिए अमाउंट है, आवर है, स्टेट 1 है, जिप 1 है, क्लास है, फ्लैग 5 है। तो जैसे ही आपका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेट 1 को लेबल इनकोडिंग करके कन्वर्ट किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, एस्टिमेटर 100 है मतलब 100 ट्री फॉर्म करेगा, रैंडम फॉरेस्ट जिस तरीके से वर्क करता है।
प्रेडिक्शन के लिए दिया, माई डेटा 3 को माई डेटा 5.csv में कन्वर्ट किया, फिर हम उसका एक्चुअल प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स रिजल्ट निकाल रहे हैं, टीपी, टीएन, एफपी, एफएन, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे देखिए 0 और 1 का है वैल्यू मिल रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब 1 का होने का चांसेस और 1 प्रेडिक्टेड बाय एल्गोरिदम, ये होता है यहाँ पे, और 0 का होने का चांसेस और 0 का होने का प्रेडिक्शन, और कितने बार 0 होना चाहिए था लेकिन 1 में प्रेडिक्ट हुआ तो 379 है। तो ये होता है टीपी, टीएन, एफपी, एफएन। तो यहाँ पे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल निकाल रहे, उसके बाद आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो जैसे ही आपका भी यूआई में कैसे वर्क हो रहा है वो दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे यूआई में क्या होता है, स्टैटिक में आपका पूरा इमेजेस, सीएसएस, जेएस फाइल होते हैं, और टेम्पलेट्स में आपके सिर्फ एचटीएमएल फाइल होते हैं। तो यूआई में हमने क्या किया है, फ्लास्क यूज़ किया है, जिसमें क्या होगा, रन होने के साथ ही आपका वैल्यू जो है ऐप डॉट रन, तो नेम इक्वल टू मेन ऐप डॉट रन से क्या होगा, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए फ्लास्क नेम, तो ये स्लैश को ढूंढेगा, पहला स्लैश जहाँ पे है, यहाँ पे देखिए स्लैश है ऐप डॉट रूट, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कॉल जाएगा। फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में अभी देखिए मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, और ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस देने, जिसके बाद आपका हिट जाएगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन के बाद आप जा रहे हो होम वन डॉट एच टी एम एल। तो होम वन डॉट एच टी एम एल में देखिए आपको होम वन में जिप कोड्स, ये फ्लैग 5 वैल्यू यहाँ पे सब सेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सबमिट बटन कर दो, यहाँ पे इनपुट देना है आपको, सबमिट बटन के बाद कॉल जाता है आपका फॉर्म डेटा को। तो फॉर्म डेटा यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे फॉर्म डेटा में यूज़र आईडी, अमाउंट, आवर 1, जिप कोड, पासवर्ड निकाल रहे हैं। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड सही है क्या। अगर पासवर्ड सही नहीं है तो आउटपुट टू डॉट एच टी एम एल को जाएगा, ट्रांजेक्शन फेलियर दिखाएगा, और रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर सही है तो वो लेगा वैल्यूज़, फिर उसको स्प्लिट में डालेगा, चेक करेगा, ये असाइन होगा, जस्ट न्यूमरिक में कन्वर्ट हो रहा है। फिर पिकल डॉट लोड कर रहे हैं हमने रैंडम फॉरेस्ट का जो फाइल बनाया था ये, फिर डेटा प्रेडिक्ट डॉट प्रेडिक्ट में टेस्ट लिस्ट जाएगा, आउटपुट आएगा। अभी यहाँ पे देखिए पिकल क्या है, पिकल लाइब्रेरी है, पिकल की फाइल लोड कर रही है आपकी। फाइल नेम है rfmodel.sap। तो यहाँ पे लोड करते ही डेटा प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन में जाएगा, फ्रॉड है कि नहीं बताएगा। अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, ये जो है ये आपका गुड बैड स्कोर निकालने का फंक्शन है। ट्रांजैक्शन इस तरीके से मैपिंग किया जाएगा, समझ लीजिए 12 रुपये का ट्रांजैक्शन बहुत पहली बार हो चुका है और वो फ्रॉड हुआ है, तो 12 रुपये के ट्रांजैक्शन को वो एज अ फ्रॉड बताएगा। एग्जाम्पल के लिए दिया, वैसे हर एक कॉलम का वैल्यू उसमें होना चाहिए, तब जाके वो रूल बेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉड अगर डिटेक्ट हुआ तो उसका लोकेशन लिया हुआ है, फिर उसमें से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन उस लोकेशन से अगर हुए हैं तो आपको सीधा से वो रैंक 1 दे देगा। अगर हुए और पासवर्ड रॉन्ग है तो रैंक 2 दे देगा। अगर समझ लीजिए ट्रांजैक्शन लेस देन 3 है तो वो पहले रैंक उसको 2 दे देगा, और इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देगा कि यहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जैसे ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, अगर समझ लीजिए पासवर्ड रॉन्ग है, इफ़ नॉट रिजल्ट, तो रैंक 3 दे देगा। लेकिन पासवर्ड रॉन्ग होने का कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर ही पासवर्ड चेक करें। तो जैसे रैंक 2 हो जाता है ये चेक कर लेगा, और आपका आउटपुट में इफ़ अगर रैंक 2 है तो रेंडर टेम्पलेट आउटपुट में क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हो तो आपको वो ट्रांजैक्शन अलाउ करेगा, नहीं देते हो तो आपको ट्रांजैक्शन फेल्योर दिखाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट है।